हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैनपाई पर। और आज मैं माउस साइको 100 के एपिसोड 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैंने इसके पहले के एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है आप उसके ऊपर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहाँ पर कोई इंसान चल कर आ रहा होता है और वहीं से पीछे से एक आवाज आती है और वो कहती है कि एक और साइकिक, हम इसके साथ क्या करें डिम्पल। तो डिम्पल कहता है ये भी कोई फेक ही होगा, जाओ इसे खत्म कर दो। और उसके बाद हम लोग उसी स्कूल में बहुत सारी लाइट्स को फ्लैश होता देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो सभी स्पिरिट्स को खत्म करता जाता है और उन फ्लैशेस में से उसका थोड़ा सा चेहरा दिखाई देता है। और ये सब देखने के बाद डिम्पल भी डर जाता है। उसके बाद इंट्रो शुरू हो जाता है और इंट्रो के बाद हम लोग रेगन को देखते हैं जो कि एक लाइटर को पकड़ा होता है और माउथ से कहता है कि एक बहुत ही बड़ी जॉब है और इसे देने वाला एक बहुत ही अमीर इंसान है और इसका मतलब है कि हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और तो और उसने हमारे ट्रैवल का खर्चा भी किया है। और उसके बाद वो ट्रेन में बैठकर वहां पर पहुंच जाते हैं और वो एक बहुत ही बड़ा सा मेंशन होता है। और जब वो उसका दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और उन्हें देखकर रेगन कहता है कि ये भी हमारी तरह साइकिक्स ही हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को एक आवाज पड़ती है और हम देखते हैं कि वो आवाज शिनरा ने मारी होती है। और रेगन शिनरा से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शिनरा रेगन से कहता है कि ये बात तो मुझे तुमसे भी पूछनी चाहिए। और फिर शिनरा को एक बूढ़ा आदमी आवाज मारता है और इसका नाम जोडो होता है और वो शिनरा से कहता है कि ये इंसान कौन है। और शिनरा उससे कहता है कि ये है रेगन आराटाका और ये एक फ्रीलांस साइकिक है और उसने एक बार मेरी इविल स्पिरिट को हराने में मदद की थी। और फिर वो कहता है कि तो इसका मतलब है ये वो इंसान है जो सबको ये झूठ बोलता फिर रहा है कि इसने ड्रैगन को हराया है। और फिर रेगन उससे कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर सभी लोग जोडो को देखते हैं और उसे देखकर डरने लग जाते हैं। और इसके बाद हम लोग क्लॉ के पुराने अपतचला उनके मेंबर मासुओ को देखते हैं जो कि माओ को देखकर उसे डर कर छुप रहा होता है। और उसके बाद वहां पर उनका क्लाइंट आ जाता है जिसका नाम मशाशी असागिरी होता है और वो उन सभी लोगों से कहता है कि आप सभी का शुक्रिया और मुझे यकीन है कि आप सभी लोग असली साइकिक्स हो और आप लोगों को मेरी बेटी को बचाना होगा। और फिर उसके पीछे वाली दीवार ऊपर जाने लगती है और वो सभी से कहता है कि प्लीज आप जो चीज देखने वाले हैं उसे एक सीक्रेट ही रखना। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक कांच का कमरा होता है जिसमें एक लड़की को बेड से बांध कर रखा होता है। और फिर मशाशी बोलता है कि ये मेरी बेटी है मिनोरी आशागिरी और इसे एक इविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है। और फिर रेगन कहता है कि माओ तुम्हें क्या कुछ सेंस हुआ। तो माओ कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर रेगन कहता है मुझे लगता है कि इस लड़की को कोई दिमाग की बीमारी है। लेकिन शिनरा उससे कहता है कि मुझे एक और सेंस हो रहा है और वो हमारे बहुत ही पास है और असल में वो और डिम्पल का होता है जो कि उसके पीछे खड़ा होता है। और फिर मशाशी बोलता है कि जो भी मेरी बेटी को बचाएगा मैं उसे जितने चाहे उतने पैसे दूंगा। और ये बात सुनकर रेगन आगे आ जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ये काम मैं करूंगा, सही कहा ना माओ। और फिर माओ को कहता है कि मैं इसके बाद तुम्हें एक बोनस भी दूंगा। और बोनस की बात सुनकर माओ खुश हो जाता है। लेकिन तभी डिम्पल उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें पता है ना कि आज तक बोनस के तौर पर तुम्हें सिर्फ चिल्लर ही मिली है। और उसके बाद शिनरा रेगन से बोलता है कि तुम हमसे पहले कैसे जा सकते हो, ये तो चीटिंग हुई। और फिर सभी लोग इस बात के ऊपर लड़ने लग जाते हैं कि कौन पहले जाएगा। और फिर मशाशी उनसे कहता है कि हम इस चीज का फैसला रॉक पेपर सीजर से कर लेते हैं। और सभी लोग मान जाते हैं लेकिन रेगन उन सभी को हरा देता है। और माओ रेगन से कहता है कि मास्टर आपने ये कैसे किया। तो रेगन बोलता है कि मुझे कोई भी रॉक पेपर सीजर्स में नहीं हरा सकता। और फिर वो सभी लोगों को चिढ़ाता हुआ अंदर चला जाता है और अंदर जाते हुए वो सोचता है कि मैं उस लड़की को की प्रोफेशनल हेल्प नहीं कर सकता जिससे मैं अभी अभी मिला हूँ, इसलिए मुझे इसके साथ एक साइकिक की तरह ही बिहेव करना होगा। और फिर वो उस बेड के ऊपर बैठ जाता है और उसे बुलाता है और वो लड़की मुस्कुराती है। और फिर रेगन उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बांध कर रखा गया है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, पापा पिछले टाइम से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं और उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया है और ऐसे बेड के साथ बांध दिया है और तो और उन्होंने मुझे मारा भी है। और ये बात सुनकर मशाशी कहता है कि मैंने इतना जोर से तो नहीं मारा था। और जब वो पीछे मुड़ता है तो सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और फिर मिनोरी उससे कहती है कि डैड कुछ बड़े लोगों को भी घर लेकर आए थे और उन्होंने मेरी बॉडी को बहुत बार टच भी किया। और ये बात सुनकर मशाशी कहता है कि ऐसा नहीं है। और फिर मिनोरी कहती है कि डैड की किसी बात पर ट्रस्ट मत करना, वो पिछले टाइम से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि किसी ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। तो लेकिन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो मिनोरी बोलती है वो लोगों को ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर एक डीमन आ गया है। हाँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा आजाद बच्चों की तरह बिहेव कर रही हूँ लेकिन ये बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या मैं ऐसे ही बंदी रहूंगी। और फिर वो रोने लग जाती है और रोते रोते वो रेगन के सामने अपनी बेड़ियां रखकर बोलती है मिस्टर साइकिक, क्या आप मेरी बेड़ियों को खोल देंगे। तो रेगन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगा। और फिर वो वहां से बाहर आ जाता है और तभी जोडो बोलता है ये केस यहीं पर खत्म होता है क्योंकि ये लड़की बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल लग रही है। और उसके चमचे भी यही बात कहते हैं। और फिर मुशाशी उसे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सच में पोजेस्ड है। और फिर एक इंसान उससे कहता है कि अब मेरी बारी है, मुझे मास्टर जोडो के ऊपर पूरी तरह से यकीन है लेकिन मैं फिर भी एक बार चेक कर रहा हूँ। और फिर दूसरे लोग मुशाशी से कहते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो क्योंकि तुमने अपनी बेटी के बिहेव में आए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया और इसीलिए तुमने उसे स्पिरिट्स और पोजेशंस का नाम दे दिया। और फिर रेगन सभी से कहता है कि हे, तुम लोग हमारे क्लाइंट से ऐसे बात नहीं कर सकते और उस लड़की के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। और ये बात सुनकर मुशाशी खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है। तो दूसरा साइकिक रेगन से कहता है कि ओ चलो भी, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम उस इनाम को पा सको जो कि इस काम को करने के बाद मिलेगा।
लगेगा। और फिर रेगन कहता है कि जिसको भी उस लड़की की बातों पर यकीन है वो लोग यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि वो तुम सभी को बेवकूफ बना रही है। क्या तुमने नोटिस नहीं किया? उसके बोलने का तरीका बहुत ही इनकंसिस्टेंट था। उसने बहुत ही जल्दी पापा से डैड में स्विच कर लिया और मैंने तो अपने बारे में उसे कुछ बताया भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे एक साइकी कह रही थी, तो इसका मतलब है कि वो हमारी बातें सुन पा रही थी। और उसके बाद उस रूम का कांच टूटता है और उस रूम में जो इंसान गया होता है वो वहां से बाहर निकल दूर जाकर गिरता है। और उसके बाद मिनोरी उठती है और वो बोलती है कि अब अगर तुम्हें इस चीज का पता चल ही गया है तो इस एक्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो अपना ऑरा शो करती है और उसकी आवाज भी बदल जाती है और वो कहती है अगर दम है तो मुझे इस लड़की के शरीर से निकाल कर दिखाओ। और ये चीज देखकर डिम्पल भी डर जाता है। और उसके बाद मुसाशी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, जो उसे बचाएगा मैं उसे मुंह मांगे पैसे दूंगा। और उसके बाद सभी लोग उसे उसके शरीर से निकालने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता। और फिर मिनोरी कहती है कि मैं बोर हो चुकी हूँ। और फिर रेगन बोलता है कि मॉब अब तुम्हारी टर्न आने ही वाली है, जल्दी से वार्म अप कर लो। और हम लोग देखते हैं कि डिम्पल पूरी तरह से कांप रहा होता है और रेगन उससे कहता है कि डिम्पल तुम्हें क्या हुआ? तो वो उनसे कहता है कि चलो अभी हमारे पास टाइम है, हम इस जॉब को छोड़ देते हैं। तो रेगन उससे कहता है कि ऐसा क्यों? तो डिम्पल उससे कहता है कि क्या तुमने केजी मुगामी का नाम सुना है? तो मॉब उससे कहता है नहीं, लेकिन रेगन उससे कहता है कि मैंने ये नाम तब सुना था जब मैं इस बिजनेस को शुरू कर रहा था और मैंने उसी से इस बिजनेस का रेफरेंस लिया था, लेकिन वो तो बहुत ही टाइम पहले मर गया था। तो डिम्पल कहता है हाँ, पूरे 40 साल पहले। और वो एक बहुत ही फेमस साइकिक था जो कि अपनी पावर के साथ लोगों को ठीक करता था, लेकिन लोगों के लिए वो बस एक एंटरटेनर बन गया। लेकिन एक दिन अचानक वो लोगों की नजरों से गायब हो गया और उसकी जिंदगी की दूसरी साइड भी थी जो कि लोगों को नहीं पता थी। वो लोगों को अपनी पावर के साथ असैसिनेट यानी कि मारने का काम भी करता था और उसे पैसे की बहुत जरूरत थी क्योंकि उसकी मॉम बहुत ही बीमार थी और उसका ट्रीटमेंट और उसे जिंदा रखने वाली मशीन बहुत ही महंगी आती थी। और धीरे धीरे ये सब काम करके मोगामी पूरी तरह से बदल गया और उसी टाइम मेरा उससे सामना हुआ। वो मुझे एक्सरसाइज करने आया था और फिर हम लोग डिम्पल को अपने फाइनल फॉर्म में देते हैं और वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो डिम्पल को खत्म करने लगता है और डिम्पल उससे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आगे से कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा। तो मोगामी उससे कहता है कि कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हें एक्सरसाइज करने नहीं बल्कि तुम्हें एब्जॉर्ब करने आया हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो डिम्पल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और साथ ही में वो कहता है कि जल्दी ही मैं अपने आप को मार डालूंगा और एक बहुत ही पावरफुल इविल स्पिरिट बन जाऊंगा। और फिर वो डरा हुआ डिम्पल उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों करोगे? तो वो कहता है कि बदले के लिए मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा जो सोचते हैं कि उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली नफरत क्या होती है और तुम मेरी इस चीज को करने में मेरी मदद करोगे। लेकिन तभी अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने एक साथ काफी इविल स्पिरिट्स को ऑब्जॉर्व कर लिया है। और इस चीज का फायदा उठाकर डिम्पल वहां से बाज आता है। और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम का सीन देते हैं जहाँ पर डिम्पल उससे कहता है कि इस लड़की के अंदर मोगामी ही है। और फिर वो एक साइकिक का गला दबाने लगता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन मॉब उसे रोक लेता है। और उसके बाद वो उठता है और कहता है कि तुम सभी लोग इसके लायक नहीं हो, मुझे तुम सभी लोगों को मारना ही होगा। और फिर उसके सामने जोडो आ जाता है और कहता है कि अब मेरी बारी है। और फिर वो उसे अपनी पावर के साथ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा मोगामी ही उसे पोजेस कर लेता है और वो उड़ता हुआ मॉब की तरफ आता है और उसे अटैक करने लगता है। लेकिन रेगन उसे एक लात मारता है जिसके कारण वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है और जोडो बेहोश हो जाता है। और फिर रेगन उससे कहता है कि हे इविल स्पिरिट, मुझे लगता है कि तुम केजी मोगामी हो। और फिर वो उसके पीछे आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तो तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। और ये बात सुनकर रेगन मन में कहता है तो ये बात सच थी। और फिर वो मोगामी से कहता है कि तुमने छोटी बच्ची को ही क्यों पोजेस किया? क्या तुम्हारा छोटी लड़कियों में इंटरेस्ट था जब तुम जिंदा थे? और ये बात सुनकर वो उसका गला और जोर से दबाने लगता है और मॉब भी उसे रोक नहीं पाता। और तभी मुसाशी पीछे से आकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि मिनोरी बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो रेगन को छोड़ देता है और मुसाशी के पेट में अपना हाथ घुसा देता है और वो नीचे गिर जाता है। और ये चीज देखकर सभी साइकिक डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागने लग जाते हैं, लेकिन मोगामी दरवाजे को बंद कर देता है और उनको पीछे से कहता है कि तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। और इधर रेगन मॉब से कहता है कि मॉब चलो अब तुम्हारी बारी है। और मॉब भी तैयार हो जाता है और उसके एक्सप्लोजन वाली परसेंटेज 77% तक हो जाती है। और इधर मुकामी सभी साइकिक्स को मार रहा होता है और तभी शिनरा उसे अपने स्पिरिट होल्ड की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छूट जाता है और वो शिनरा के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मॉब उसे वहीं पर रोक देता है। और फिर मुगामी उससे कहता है तुम्हारी साइकिक पावर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बच्चे, और हाँ मैं मानता हूँ कि ह्यूमंस अपने जॉइंट्स को एक हद तक ही मोड़ सकते हैं, लेकिन डॉल जॉइंट्स का क्या? और फिर वो मिनोरी की फिंगर को तोड़ देता है और उसकी और भी हड्डियों को तोड़ना शुरू कर देता है। और ये चीज देखकर मॉब उसे छोड़ देता है और वो शिनरा को पीटने के बाद उनसे कहता है कि इस लड़की के शरीर के साथ कुछ भी करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इस लड़की को ही चोट पहुंचेगी। और फिर वो हंसने लग जाता है और फिर मॉब उससे कहता है तुम हंस क्यों रहे हो? और फिर मॉब पावर अप करता है और उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिसके बाद वो मिनोरी की बॉडी से बाहर आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा और पावरफुल होता है। और मॉब फिर से उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन तभी वो मिनोरी की बॉडी में वापस चला जाता है। और ये देखकर मासुओ कहता है कि पोजेशन को भूल जाओ, अब तो ये इस लड़की के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है। और फिर मॉब रेगन से कहता है कि मास्टर मैंने चीजों को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। तो रेगन उससे कहता है कि क्या मॉब ये तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो मॉब हाँ बोल देता है
और फिर डिम्पल भी डर जाता है और कहता है कि अब तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर इविल स्पिरिट बन चुका है। और फिर मुगामी हंसकर बोलता है कि क्या तुम्हारा हो गया बच्चे। और ये बात सुनकर मॉब भी थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर बाकी के साइकिक उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन सभी को हरा देता है। और फिर मॉब कहता है कि इसे रोकने का एक ही रास्ता है, अगर मैं किसी तरह मिनोरी की बॉडी के अंदर चला जाऊं तो मैं उस इविल स्पिरिट को बाहर निकाल पाऊंगा। और ये बात सुनकर डिम्पल भी उससे कहता है कि तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए, तुम किसी दूसरे की बॉडी में कैसे जा सकते हो। तो मॉब कहता है कि अपने स्पिरिट को बाहर निकाल कर। फिर डिम्पल उससे कहता है कि ये सही बात तो है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से डिफेंसलेस हो जाएगी। तो मॉब उससे कहता है कि डिम्पल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडी को पोजेस कर लो। और ये बात सुनकर एगन भी डिम्पल से कहता है कि फिर से सोच लो, क्या तुम डिम्पल पर भरोसा कर सकते हो। और फिर डिम्पल भी थोड़ा सा अजीब तरीके से हंसने लग जाता है, लेकिन मॉब कहता है हाँ कोई बात नहीं, ये सही रहेगा। और फिर वो थोड़ा सा ध्यान लगाता है और फिर वो अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है। और ये चीज देखकर मुगामी भी उसकी तरफ भाग कर आता है और एगन उसे अपनी लात से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी लात को पकड़कर उसे जमीन पर जोर से मारता है। और फिर वो मॉब की बॉडी को उठाकर कहता है कि अगर तुमने ये बॉडी नहीं चाहिए तो क्या मैं इसे रख लूं। लेकिन तभी मॉब से एक मुक्का मारता है। फिर हम देखते हैं कि डिम्पल मॉब की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है और फिर वो उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। और तभी मॉब पीछे से उसकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है और फिर वो एंटर हो भी जाता है। और इसके बाद मिनोरी बेहोश हो जाती है और एगन कहता है कि मुझे यकीन है कि मॉब तुम ये कर पाओगे। और फिर हम लोग उसकी बॉडी में देते हैं जहाँ पर मॉब पहुंच चुका होता है और वहाँ पर मुगामी भी होता है। और वो मॉब से कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पर सही सलामत पहुंच गए, अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती की होती तो शायद तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाती। और मॉब से कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर कहने आया हूँ कि इस बॉडी को छोड़ दो। तो मुगामी उसे कहता है तुम यहाँ पर सिर्फ बात करने तो आए नहीं हो। तो मॉब उसे कहता है सही कहा, लेकिन तुम मुझे एक इंसान की तरह लग रहे हो। तो फिर मुगामी उससे कहता है ये दिमाग की दुनिया है, यहाँ पर तुम जैसे अपने बारे में सोचते हो तुम वैसे ही दिखते हो, और मेरा नाम है केजी मुगामी और मैं तुम्हें ये बॉडी नहीं ले जाने दूंगा। और फिर वो मॉब के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन मॉब एक बैरियर के कारण बच जाता है और फिर वो मॉब का गला पकड़ लेता है, लेकिन मॉब उसे अपनी टेलीकिनेसिस पावर के साथ हवा में उड़ा देता है और फिर भी उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण मुगामी की बॉडी आधी गायब हो जाती है। और वो मॉब से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि सभी स्पिरिचुअल पावर्स कहाँ से आती हैं। तो मॉब उससे कहता है सॉरी मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तो मुगामी उससे कहता है कि ये सभी पावर्स इमोशन से आती हैं। और फिर तभी वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि इंसानों की सबसे घिनौनी चीज है कि उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं और इसी कारण से वो लोग फलते फूलते हैं और लड़ाइयां भी करते हैं। और फिर मॉब बोलता है कि मेरी पावर्स को क्या हुआ। और फिर मुगामी उसके चेहरे पर पैर रखकर बोलता है कि मैं बस पहले तुम्हारी पावर्स को जांच रहा था, तुम इमोशन से भरे पड़े हो, लेकिन किसी रीजन के कारण तुम एक पपेट की तरह बिहेव कर रहे हो। और फिर मॉब अचानक से एक पत्थर में बदल जाता है और फिर मुगामी उससे कहता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक इंसान जो कि एक बहुत ही खुश लाइफ जीता है और एक की जिंदगी में बहुत ही दुख है, तो तुम्हारे हिसाब से किसके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे। और इसका जवाब है दूसरे इंसान के पास, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी जगह बची है जिससे कि तुम थोड़ा सा चेंज हो सकते हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूं। और फिर हम लोग देखते हैं कि मॉब एकदम से नींद से उठता है और ब्रश करके स्कूल के लिए निकलता है और जब वो जा रहा होता है वहाँ पर एक पोल के ऊपर एक क्रो बैठा होता है जो कि मुगामी होता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी यादों को थोड़ा सा बदल दिया है ताकि तुम ये चीज भूल जाओ कि तुम्हारे पास कोई साइकिक पावर्स थी भी, और इस एक चीज के कारण तुम्हारी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। और अब देखते हैं कि तुम इस दुनिया में कैसे एक्ट करते हो। और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।